पानीपत में ब्राह्मण समाज के वकीलों ने कांग्रेस पार्टी से मांग की है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण प्रत्याशी को टिकट दिया जाए। एडवोकेट रितेश शर्मा और एडवोकेट देवदत्त शर्मा ने बताया कि चुनाव में ब्राह्मण समाज की अनदेखी की जा रही है, जिसके चलते ब्राह्मण समाज काफी दुखी है और सरकार से आक्रोशित भी है। उन्होंने कहा कि करनाल लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभाएं आती हैं। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक किसी ने भी ब्राह्मण उम्मीदवार को चुनाव में टिकट नहीं दी। अगर पानीपत की बात करें तो ग्रामीण विधानसभा में लगभग 40,000, समालखा में 30,000 और पानीपत शहरी में 25,000 ब्राह्मण वोटर हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी संदीप भारद्वाज ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अकेले ही 21,000 के करीब वोट हासिल किए थे। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज विधानसभा में अपना प्रतिनिधि भेजना चाहता है। करनाल लोकसभा सीट ब्राह्मणों की सीट रही है, इसीलिए उनका दावा कांग्रेस पार्टी पर अधिक बनता है। पंडित चिरंजी लाल शर्मा और पंडित अरविंद शर्मा दोनों ही करनाल लोकसभा से सांसद रहे हैं। यदि कांग्रेस पार्टी इस बार ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट नहीं देती है तो ब्राह्मण समाज कांग्रेस का विरोध करेगा। हम इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि हम अपना रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजना चाहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण समाज से आज तक कोई भी प्रतिनिधित्व हमारा इस हल्के से नहीं गया है। इसलिए हम कांग्रेस के जो अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, सभी को ये सूचना देना चाहते हैं कि अगर हमारे कैंडिडेट को टिकट नहीं दी गई तो हम इसका विरोध करेंगे इलेक्शन में और हमारे से को उसको वोट नहीं देंगे। जो पार्टी हमें ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देगी हम उसको ही वोट देंगे। सर, इस दावे के पीछे आधार क्या है? आधार जो है ना वो ये है कि हमें आर्थिक कम से कम आज़ादी तो मिलनी चाहिए ना। हम वोटर ही नहीं है, हमें भी तो चांस मिलना चाहिए ना वहाँ विधानसभा में बैठने का जी। और जब तक विधानसभा में किसी जिस जाति का कोई उम्मीदवार नहीं होगा वो जाति कभी तरक्की कर ही नहीं सकती। इसलिए हम अपना राइट मांग रहे हैं। और पार्टी हमारी अनदेखी करेगी तो हम भी पार्टी की अनदेखी करेंगे। पानीपत जिले का ब्राह्मण समाज एमएलए की टिकटों में अनदेखी के कारण बहुत ज़्यादा दुखी है और सरकार से आक्रोशित है, क्योंकि करनाल कॉन्स्टिट्यूंसी में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जब से देश आज़ाद हुआ 9 विधानसभा क्षेत्रों में से किसी भी सीट पर ब्राह्मण को नहीं उतारा गया है, जबकि पानीपत ग्रामीण में लगभग 40,000, समालखा में लगभग 30,000, पानीपत शहर में लगभग 25,000 ब्राह्मण वोटर्स हैं। और कांग्रेस ने ये देखा भी है कि 2009 के चुनाव में उनका कैंडिडेट 10,000 वोट ले पाया, 2014 में 15,000 वोट ले पाया और 2019 में 12-13,000 वोट मिले। और हमारा एक निर्दलीय भाई संदीप भारद्वाज जो निर्दलीय ही 21,000 के लगभग वोट ले गया। हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, देश आज़ाद है, और ये सच्चाई है कि ब्राह्मणों ने देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान दिया। चाहे देश की आज़ादी की बात है, चाहे खेलों की बात है, चाहे भारतीय सेना की बात है, चाहे भारतीय पुलिस की बात है, हर जगह भी अगर कहीं गोली खाने की बात आती है तो सबसे आगे ब्राह्मण अपना छाती अड़ाता है। लेकिन विधानसभा के लिए हमें वोट लेना हो तो दादा कह के खीर खिला के हमारे से वोट ले लिया जाता है। इस बार जो ब्राह्मण समाज है वो आक्रोशित है और वो अपना हक चाहता है। हक मीन्स 9 विधानसभा में से 1 विधानसभा पर ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट। अगर 9 में से 1 भी करनाल पानीपत मिलाकर अगर 9 में से 1 पर भी सीट नहीं दे जाती ब्राह्मण समाज को, तो ब्राह्मण समाज अपनी एक मीटिंग करेगा और फिर उसी हिसाब से फैसला लेगा और सर इनका विरोध करेगा। और खासकर कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया है। हमारी जो लोकसभा की सीट थी वो भी कांग्रेस पार्टी ने खा ली है, छीन ली है, लूट ली है ब्राह्मणों से, और ब्राह्मण समाज बहुत ज़्यादा आक्रोशित है इस बात के लिए। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।